कलितललितं मञ्जुमञ्जीररागं वरहापीदं परिवृततरं गोपकन्याकदम् वंशी चन्दनमधुरिममदा मोदमानं वनान्ते श्रीमद्राधारमणमनसं गोपवेशं नमामि। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। राधानाथ समारंभां गौरचन्द्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल की जय जय श्री राम। श्री तीर्थराज प्रयाग की निताई गौर हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि। इस दिव्य तीर्थराज प्रयाग में मौनी अमावस्या के सुंदर दिवस बड़ा उदासीन अखाड़ा के अंतर्गत इस दिव्य कल्याण कुंभ मेला शिविर में जितना भी अवसर मिल रहा है हम लोग भक्ति तत्व पर पिछले 4 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आज स्नान का मुख्य दिन था तो क्रम तो नहीं तोड़ना था और ये विचार था कि एक घड़ी आधी में पुनियात जितनी देर हो जाए, जब हम इतने व्यस्त होने के बाद नहाएंगे भी, खाएंगे भी, सोएंगे भी और दिन भर के क्रियाकलाप करेंगे ही, तो फिर कथा ही क्यों छोड़ें। जब सब कुछ करेंगे ही व्यस्त होने के बाद, तो 5 दिन के लिए जो पंचतत्वात्मक कथा है, भक्ति तत्व की मीमांसा, उसको भी क्रम को समय बदला पर जितनी भी देर प्रसाद जब तक शुरू हो थोड़ी देर हरि चर्चा कर लेनी चाहिए। एक बार तो ऐसा मत हुआ कि आज छोड़ो, फिर हमारे श्री भरतदास जी महाराज बोले नहीं महाराज जी थोड़ी देर सही करिए। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। कथा को सामान्य नहीं समझना चाहिए, ये भी तो आत्मिक स्नान है महाराज। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 जरूरी काम छोड़कर भोजन करिए। सहस्रम स्नान माचरित, 1000 जरूरी काम छोड़कर स्नान करिए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़कर सेवा दान कीजिए। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, 1 करोड़ काम छोड़कर हरि का स्मरण कीजिए। कथा सुनिए, भजन करिए। ताली बजाओगे सर्दी नहीं लगेगी, हाथ गर्मी नहीं। हमको योग ऋषि जी परसों बोले थे, योग ऋषि जी के साथ हम बैठे थे तो जोर जोर से वो हमने पूछा उनसे महाराज आप भजन बीच बीच में क्यों? बोले महाराज जी वो भी थेरेपी है, भजन गाते तो लोग ताली बजाते जोर से, तो वो भी योग अभ्यास में जरूरी है। हम बोले ठीक बात है। तो कथा पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज मौनी अमावस्या का स्नान था। सबसे पहले तो
दो भाव हमारे मन में हैं। पहला भाव ये देख कर के बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी प्राचीन संतों की, ऋषियों की और हमारे प्राचीन सनातन धर्म की परंपरा के प्रति लोग, भारत की जनता, विश्व के लोग उसके महत्व का बोध कर रहे हैं और बल्कि गणना से परे उसके प्रति रुचि और उसके प्रति आकर्षण रख के उसका सम्मान कर रहे हैं। सभी संतों ने, व्यासों ने और मैं तो कहूंगा शासन ने भी जिस प्रकार से सनातन धर्म को पुष्ट किया है, उसका ये एक सुंदर प्रमाण है कि विश्व भर से होने वाले इस दिव्य पूर्ण कुंभ के महोत्सव पर तीर्थराज प्रयाग में अत्यंत श्रद्धा संपन्न जन समूह उपस्थित हुआ है। पर वहीं इतना अत्यधिक जन समूह कल्पना से भी परे उपस्थित होने के अत्यंत सकारात्मक लक्षण हैं, जो भविष्य के लिए केवल आर्थिक शहरों का विकास नहीं, धार्मिक केंद्रों के विकास के प्रति भी प्रशासन को सचेत करेंगे, शासन को सचेत करेंगे। पर आज प्रातः जिस उत्साह के साथ सब लोग थे और थोड़ी सी भी भगदड़ के कारण सब अव्यवस्थित, अनियंत्रित होने के कारण बहुत सारे लोग जो कुंभ में तीर्थ स्नान को आए थे, उनकी घर में एकदम बहुत बड़ी आपत्ति आ गई, कितनों का शरीर छूट गया। सबसे पहले मैं 5 दिन जो मैंने यहाँ कथा की है उसका पुण्य आज घटना में जिनके साथ भी गलत हुआ, ये पूरी कथा उनकी भगवत प्राप्ति के लिए उन्हें समर्पित करता हूं। उसी के साथ हमारे सनातन धर्म कितना ऋषि, महर्षि, अखाड़े कितने विचारक हैं कि संवेदनशीलता को समझ के उन्होंने किसी भी प्रकार की यात्राओं को सीमित कर लिया, प्रतीकात्मक कर लिया। हुई घटना की संवेदना सींची, सब भाई लोग हैं हम। कोई यहां व्यवस्था से आया है, पर भैया कोई यहां स्वामी जी श्रद्धा से आया है। मैं एक बात आपसे निवेदन करूं, व्यवस्था से आए व्यक्ति को जनता देख रही है, पर श्रद्धा से आए व्यक्ति को जनार्दन देख रहा है। इसलिए सब एक से हैं, भाई हैं, बहन हैं सब। फिर भी जो अकस्मात इतने भीषण जन समूह में ये जो घटना घट गई, उसके प्रति सब लोगों ने इतना सद्भाव रखा, शोक व्यक्त किया और अपनी परंपराओं को भी निभाया। उसके बाद स्नान के स्वरूप को फिर जिस रूप से प्रशासन ने व्यवस्थित किया, संचालित किया और जिस भी प्रकार से सब लोगों ने सहयोग करके उसको पूर्त किया, स्नान भी हुआ, अव्यवस्था भी नहीं हुई, ये सब देखिए दोनों चीज जीवन में भुगतनी पड़ती हैं, प्रारब्ध और प्रभु की कृपा।
दोनों का ही प्रतीकात्मक स्वरूप देखने को आया और फिर सभी आचार्यों ने, साधु ने, संतों ने, वैष्णवों ने, सभी अलग अलग प्रकार के मत महापुरुषों ने अत्यंत व्यवस्थित की गई क्रम को आज स्नान के रूप में करके आज के आयोजन को भव्यता और दिव्यता से संपन्न किया। इसके साथ अग्रिम स्नान के लिए भी मार्गदर्शन और आने वाले इतने संतों ने जो सैकड़ों वर्ष तपस्या की है उसका प्रतिफल मिलना शुरू हो रहा है कि केवल अग्रिम स्नान नहीं बल्कि अग्रिम होने वाले कुंभों के प्रति भी हम लोगों को सचेत रहते हुए उसकी सुदृढ़ व्यवस्था करनी है। लोग, मैं एक बहुत छोटी बात कह रहा हूं और आप सबका ध्यान उसके प्रति चाहता हूं। अभी तो मुझे देखनी है संख्या, पर ऐसा मालूम चलता है कि शायद 40 करोड़ लोग इस पूरे आयोजन में उपस्थित हुए हैं, होंगे। पर कुछ वर्षों के बाद संतों ने परिश्रम किया है, कुंभ क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 125 लोग, 125 करोड़ जनसंख्या भी स्नान कर सके महाराज। तब तो ये सनातन धर्म की अनुकूलता, तभी तो ये राष्ट्र वैदिक धर्म के रूप में परिणत होगा। 125 करोड़ की जनसंख्या की आबादी वाला ये देश कुंभ में शाही स्नान, अमृत स्नान जैसे। पर हमें यहां तक भी नहीं रुकना है, बल्कि मैं तो उस भविष्य का विचार कर रहा हूं जब इस प्रकार से व्यवस्था की जाए कि दुनिया में रहने वाली 6 अरब की जनसंख्या भी हमारे कुंभ के स्नान में उपस्थित हो सके। संतों ने तपस्या की है, प्राचीनतम भारत की मनीषा है ये, और भगवान उसके प्रति कृपा कर रहे हैं। मैं बहुत संवेदना व्यक्त करूं, और ये पूरी कथा आज घटना में दिवंगत हुए अलग अलग आयु के सभी जनों को बड़ी विनम्रता से राधारमण जी के चरणों में प्रार्थना करता, उन्हें समर्पित करता हूं। उनके शोक की कोई तुलना नहीं कर सकता, हम उसका अवलोकन भी नहीं कर सकते। चित्रों को ही देख करके हृदय विदीर्ण हो रहे हैं। पर अब हम शोक के अलावा 2 ही काम कर सकते हैं। एक, अब बहुत सावधान रह सकते हैं, और दूसरे, बहुत धैर्यता के साथ आगे के आयोजनों में सम्मिलित हो सकते हैं। इस प्रकार से निज अनुशासन कर लेना भी भक्ति का ही स्वरूप है। खुद अनुशासित हो जाना भी भक्ति का ही स्वरूप है। हम लोग कल रामचरितमानस में वर्णित भक्ति के स्वरूप को उठाए थे। किसी नवीन विषय को उठाने का तो अभी अवसर नहीं है, पर जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, भक्ति रसामृत सिंधु के संदर्भ को पहले दिन लिया, प्रहलाद जी के संदर्भ को दूसरे दिन लिया, रामचरितमानस के संदर्भ को तीसरे दिन लिया। उसी प्रकार चौथे संदर्भ के रूप में जो संवाद, जिन पर कृपा इसी स्थान पर हमारी संप्रदाय में हुई है, श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद प्रयाग में ही आकर के विराजमान हुए, और आज से 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु 10 दिन पर्यंत तीर्थराज प्रयाग में उपस्थित रहते। यहाँ स्थान भी है। धीरे धीरे हम लोग उस स्वरूप को प्रकाशित करें, ऐसा भी एक तारीख वाले क्रम में उस विषय को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ विराजे, श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद भी यहाँ आए, और दोनों के बीच ऐसा अद्भुत संवाद हुआ जिसने भक्ति बीज की स्थापना उनके भीतर कर दी, और उसी कृपा से विशुद्ध शास्त्रों का निर्माण आपने किया। वहां
एक श्लोक में उत्तम भक्ति का लक्षण कहा है। सीमित समय में हृदय में बात आई कि हम उसी एक श्लोक पर चर्चा कर लें। हमारी संप्रदाय में वो श्लोक प्रसिद्ध है। 12 तक करके रुकना है तो फिर भी सभी जनों के बीच उसकी बोध होना आवश्यक है। उत्तम भक्ति का लक्षण बताया गया। श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है हमारी संप्रदाय और रसिकों के बीच। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम् भक्तिर उत्तमः। अन्याभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्म से अनावृत। अन्य अभिलाषा से शून्य और ज्ञान कर्म से अनावृत और आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम्। ये विशेष 3 बातें कही गई। आप सब बड़ी श्रद्धा से बैठे हैं, सब कई महापुरुष संत जन भी पधारे हैं। कृपा करके बड़ी उन्नत व्याख्या की है आचार्य जी ने हमारे रूप गोस्वामी पाद। पहली बात, उत्तम भक्ति का लक्षण क्या है? स्वामी जी, जब अन्य की अभिलाषा जीवन में समाप्त हो जाए। हम भक्ति किसको कहेंगे? सरल भाषा में मैं निवेदन करूं, जब भगवान से मांगना खत्म हो जाए, भगवान को मांगना शुरू हो जाए। हम महाभारत का अगर अवलोकन करें तो संपूर्ण महाभारत में अगर परिणाम देखा जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति तो सबको हुई है। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं, कौरवों को भी हुई है। श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं ये बात कही है कि तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है। अगर वीरगति को प्राप्त हुआ तो वहां का स्वर्ग पाएगा, जीत गया तो यहां का स्वर्ग पाएगा, और यहां वहां दोनों का पाएगा। हमारे पूज्य श्री डॉक्टर भरतदास जी महाराज पधारे हैं, इनके श्री चरणों में हम प्रणाम। आज इन्हीं की कृपा से हमको स्नान करने का सौभाग्य। हम लोग स्नान करने गए, साधुओं के बीच में गए तो साधु जैसे ही, अब साधु तो हम नहीं हैं, पर इस दुनिया में कोई ना कोई साधु, कोई ना कोई किसी न किसी की कॉपी तो करता ही है, किसी न किसी का अनुकरण तो करता ही है। कपड़े ऐसे पहनेगा, बाल ऐसे बनाएगा, कोई फलाना अभिनेता हो उसके हिसाब से रहेगा। तो जब कॉपी करनी ही है तो भक्ति की कर लो महाराज, कम से कम विषय से तो बेहतर ही है। किसी की कॉपी करने के चक्कर में ही अगर माथे पर तिलक लगा लिया तो कम से कम उस माथे को, तिलक को देखकर आपसे, आप में आपका दर्शन करके किसी को भगवत स्मृति हो गई तो आपने कितना बड़ा काम कर दिया। चलो आपको नहीं भी हुई, पर कोई बड़ा विक्षिप्त बैठा हो और सामने से कोई महात्मा के वेश में जा रहा हो, उसको देख करके उसको शांति मिल गई, वो तो भीतर बात जानता नहीं। तो जब हम साधुओं के बीच में जा रहे थे, महाराज जी तो हमारे हरिद्वार वाले स्वामी जी बोले, वाह पुंडरीक जी आप भी कुछ नागा हो ही गए आज। तो मैं बोला, ना ना महाराज, मेरो तो ठाकुरी महानागा है महाराज, मेरे तो ठाकुरी नागा है, रोज लंगोटी बांध के बैठे संध्या को। महाराज जी ओलाई का दर्शन कीजिए, इसमें कौन सी फोटो है? श्रृंगार वाली है, इसमें लग सकती है। सब देखना, आपको दुनिया के सबसे प्राचीन नागा का दर्शन कराऊंगा।
रोज संध्या को भोजन से पहले ठाकुर जी केवल अंगूठी बांध के विराजे। तो महाराज जी पधारे। मैं निवेदन कर रहा था महाराज जी, उत्तम भक्ति का भी ज्यादा विस्तार का तो कोई समय बचा नहीं, तो हमने वही कल श्लोक आपके मध्य रखा था, उसी को बढ़ा लिया। अन्य की अभिलाषा शून्य हो भगवान। हाँ, तो महाभारत के विश्राम में दुर्योधन को भी स्वर्ग मिला है, वीर गति को प्राप्त हुआ। और महाराज जी कुछ और प्रमाण माने या न माने, भीष्म का उद्धार करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान पर पहुंचे हैं, तब तो श्रीमद् भागवत का ये वर्णन है कि जिस पर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ गई है, वो सभी जीवन मुक्त होकर के परम वैकुंठ को प्राप्त हो गए। तो जब अंत में तो महाभारत में सबको एक ही गति मिली, तो ये युद्ध का वास्तविक निर्णय कहां है? ये बड़ा भारी विचार है। वास्तविक निर्णय कहां है? स्वामी जी महाराज मेरे बाबा कहते, महाभारत का वास्तविक निर्णय उस दिन निकला जिस दिन दुर्योधन सेना लेकर आया और अर्जुन कृष्ण को लेकर आया। तभी तो गीता के अंतिम श्लोक में धृतराष्ट्र ने पहले ही घोषणा कर दी, अभी युद्ध शुरू थोड़ी ना हुआ है, शंखनाद मात्र हुआ था। गीता के पहले वर्णन है, शंखनाद हुआ है, और अंतिम श्लोक में भी तो युद्ध शुरू होना है। और आनंद की बात यह है कि अर्जुन लड़ने को तैयार हो चुका है। आगे तनिया वाला ठाकुर चेहरा नहीं आया, हाँ, वो थोड़ो शर्म आएगी ना, बापू हमारे मोड़ो छुपा ली, हमारे शर्म आएगी ना, मोड़ो छुपा ली। हम ब्रजवासी लोग ऐसे ही। आगो देखो महाराज जी, देखो ये रोज संध्या को ठाकुर जी, अभी सर्दी में नहीं, सर्दी में ठंड लग जाएगी, ऐसी रहने दो आज। तो और मैं आपसे एक निवेदन करूं महाराज जी, मैं कहना नहीं चाह रहा था पर मुझसे रहा नहीं जा रहा। आपकी कृपा से जब मैं आपको, फिर हमने प्रणाम भी किया जमीन में माथा रख के, पर आपकी कृपा से जब हम स्नान करने गए, सब महापुरुष आसपास थे, सब अपनी लंगोटी बांधे थे। एक क्षण के लिए आप जब ऊपर जाने लगे और जाते जाते हमने एक और 30 के बाद गोता मारा, तो एक क्षण के लिए हमको ऐसा अनुभव हुआ कि श्री राधारमण लाल जी भी आज गोता मार रहे थे। ऐसी परछाई छाया मारते हैं, क्यों नहीं, न जाने का रूप में नारायण मिल जाए। भावना ही तो है महाराज। जब जगत संबंधी विचार होता है तो कल्पना ही होती है, और भगवत संबंधी विचार होता है तो भावना ही होती है। इसलिए जगत संबंधी कितना भी कर लो, कल्पना ही है। जगन्नाथ संबंधी जो कर लो वो सो भावना ही है, क्योंकि वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। वो कल्पना रह नहीं सकती, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। श्री कृष्ण जब कंस के दरबार में प्रवेश कर रहे हैं, कोई देख रहा है छोटे बच्चे, तो श्री कृष्ण छोटे बच्चे हैं उसको वैसे ही दिख रहे। कोई देख रहा है मल्ला नाम, मल्ल है महाराज। एक ही श्लोक में साहित्य की दृष्टि से 9 के 9 रस सुखदेव जी ने डाल दिए महाराज। मल्लानाम असनिम नराम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, एक ही श्लोक में। तो जिस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण का चुनाव किया, बस उसी समय यत्र योगेश्वर कृष्ण और यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूत्र ध्रुवानी तिर्मत ध्रुवा। दस मिनट में छुट्टी कर ही रहे हम भी सबकी प्रसादी का सब, और महाराज जी जैसी आज्ञा करेंगे अभी जैसा।
तो अन्याभिलाषिता, अन्य की अभिलाषा शून्य हो जाए, भगवान से की जगह भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जाती है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। बता, स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि उनके लिए भी महात्मा दुर्लभ है, जिनको सब कुछ सुलभ है। चतुर्विध भजन्ते माम, चारों लोग भजन करते हमारा, पर भाई वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, वो बड़ा दुर्लभ है। और ज्ञान और कर्म से अनावृत, ज्ञान और कर्म से अनावृत महाराज, अर्थात उसके द्वारा उस भक्ति को दबाया नहीं गया हो, आवृत, वो खुली हुई हो, प्रकट हो, अनावृत हो, कवर नहीं हो। जैसे हीरा को कवर करके रखा जाए, ऐसी कवर नहीं हो। क्योंकि कई बार विशुद्ध भक्ति को प्राकट्य करने के लिए भी बहुत बड़ा बल चाहिए महाराज। ये दूसरी बात है। अपने आप स्वाभाविक रूप से तुष्टि पुष्टि क्षुद्ध पायोनुघासम। एक विद्वान ने हमसे बड़ी सुंदर बात कही स्वामी जी, कि जब भक्ति प्राप्त होती है तो ज्ञान वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाता है, साथ ही चले। अच्छा, जोड़ी तो दोनों तीनों की चाहिए ही चाहिए, नहीं तो श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही बात है, ज्ञान और वैराग्य अगर अस्वस्थ है तो भक्ति भी अप्रसन्न है, रो रही है। नारद जी से कह रही है कि मैं तो यहां आनंद से बैठी हूं, पर नारद जी ये ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, इसलिए कथा सुनाई जिससे भक्ति प्रसन्न हो और ज्ञान वैराग्य तरुण हो सके। कैसी दिव्यता! अनावृत, ज्ञान और कर्म से अनावृत, कर्म का देह, फिर पुण्य आदि नहीं हो, बल्कि कर्मार्पणम। कर्मार्पणम गीता में भी ये शब्द है और चैतन्य चरितामृत में। महाराज जी यहां स्थान है, मैं आज आपको कह रहा था 10 दिन तक महाप्रभु जी रुके और रूप गोस्वामी जी के साथ चर्चा, जिनका ये श्लोक है। तभी हमने पहले दिन रूप गोस्वामी के ग्रंथ, अब मैं देखूं तो हमारी संप्रदाय का अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग आचार्य, सबका शिविर होता है। मेरे यहाँ तो ऐसी परंपरा नहीं है, मैं तो महाराज जी के आश्रय में बैठा हूं, पर कम से कम कथा में उनकी अनुभूति ही अपने आचार्य के, अपने परिवेश और परंपरा के कुंभ में विराजमान होकर इस दिव्य समायोजन में सम्मिलित होने का भाव प्रकट करता है। ज्ञान और कर्म से अनावृत। राय रामानंद चैतन्य संवाद में बात आई ज्ञान शून्या। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में एक जिस जिस शब्द के प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द लक्षणा की दृष्टि से अर्थ लगा के समझने पड़ेंगे। जैसे मन शब्द का प्रयोग पूरे अंतःकरण चतुष्टय के लिए किया गया है गीता में। आदि शंकराचार्य स्वयं कह रहे हैं मन शब्द को अंतःकरण चतुष्टय के लिए प्रयुक्त किया गया। केवल मन का अर्थ या मन नहीं है, हृदय भी है, चित्त भी है, प्रसंग के अनुसार। ऐसे ही अन्य शब्दों में भी यह विचार हो सकता है। ऐसे ही ज्ञान शब्द के लिए भी प्रसंग का विचार करके, तत्व का विचार करके उसका अर्थ बोध किया जाता है। समझना बड़ा कठिन है। उस दिन चर्चा हो रही थी। सही बात तो यह है कि कठिनतम अध्यायों में से गीता का दूसरा अध्याय ही सबसे कठिन है।
दूसरा ही अध्याय कठिन है, सबसे ज्यादा ही कठिन है। एकदम पहले अध्याय में मीठी मीठी भूमिका बनाते ही दूसरे अध्याय में प्रवेश करते ही ऐसा लगता आदमी एकदम स्तब्ध रह जाए, ये क्या आ गया। क्योंकि इस प्रकार से व्याख्या की गई है महाराज जी कि जो सिद्ध महापुरुष हो वो इतने में ही पकड़ ले, पहले थोड़े से ही कार्य हो जाए, फिर अगर विस्तार में अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, तो चलते 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 अंत तक पहुंचे। श्री कृष्ण गीता में कह रहे ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अब यहां ज्ञान शब्द की व्याख्या विभिन्न रूपों में परिणत हो सकती है, जैसे अन्य शब्दों की व्याख्या हो सकती है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक की रचना करते हैं। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चबयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमु नाम रूप मदिकम किम तत्सुदाम्नो धनम वंशः को विदुरस्य यादव पते और रुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैः भक्ति प्रियो माधव। अगर भगवान केवल हमारे आचरण का विचार करते तो बाण मारने वाले व्याध का क्या आचरण था। अगर भगवान केवल अवस्था का विचार करते तो ध्रुव और प्रहलाद की क्या अवस्था थी। अगर भगवान केवल विद्या का विचार करते तो हाथी की क्या विद्या थी। अगर केवल भगवान रूप सौंदर्य का विचार करते तो कुब्जा का क्या रूप था। अगर केवल पैसा का विचार करते, धन का विचार करते तो किम तत् सुदाम्नो धनम, तो सुदामा के पास कौन सा धन था। अगर बड़े भारी कुल की विचार करते कि बड़ी भारी परंपरा से आए हैं, बड़े भारी खानदान से आए हैं, तो वंश को विदुरस्य, विदुर का कौन सा वंश था। और अगर बहुत बड़े पुरुषार्थ का विचार करते तो उग्रसेन जी का कौन सा पुरुषार्थ। पर भगवान ने इन सब पर कृपा करी, क्योंकि भगवान को न आयु प्रिय है, न वंश प्रिय है, न कुल प्रिय है, न धन प्रिय है। अगर कुछ प्रिय है तो भक्ति प्रियो माधव, विशुद्ध भक्ति प्रिय है। ज्ञान कर्म द्यनामृतम, ज्ञान और कर्म से अनामृत। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, और तीसरी बात बस पूरी कर लूं मैं, अनुकूलता। हम अपने जीवन को, जैसे आप शिविर में आए तो हमारे पूज्य श्री कल्याण बाबा महाराज की कृपा सब पर हुई है। सब वैष्णव यहाँ बड़े बड़े सब साधक व्यवस्था कर रहे हैं। श्री भरतदास जी महाराज सब नियंत्रण संभाले और सब विद्वान महापुरुष हैं। तो यहां जो जो आने में आवश्यकता है उसके अनुकूल शिविर का निर्माण किया गया महाराज, कि भैया लोग आके रहेंगे तो रहिए, और रहने वाली व्यवस्था भी आने वाले व्यक्ति के अनुकूल होनी चाहिए। सोने की जगह और ठंडी है तो ऐसा हो, बाथरूम हो, बेसन हो, अति भी नहीं हो और कमी भी नहीं हो। अब केवल रहना ही नहीं है, प्रसादी भी पानी है, फिर प्रसादी बननी भी है, फिर महाराज जी से भी मिलना है, उनसे मिलने में प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है, फिर उपासना पूजा साधना भी होनी है, फिर कथा भी होनी है, सब कुछ होना है। तो जैसे यहाँ के शिविर को यहाँ आने वाले तीर्थयात्री कल्पवासी के पूरे अनुकूल बनाया गया है, रूप गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे ही भक्ति उत्तम कौन सी है जो अपने संपूर्ण जीवन को भगवान के अनुकूल बना ले। जैसे हमने अपने जीवन को व्यवहार के अनुकूल बनाया। अरे भैया सवेरे उठ ही जाओ इतने बजे, क्यों? क्योंकि इतने बजे दफ्तर जाना है, इतने बजे आ जाना है। हम अपनी पूरी दिनचर्या को अपने घर में हम ड्राइंग रूम क्यों बनाते? क्या आवश्यकता पड़ गई?
पर उस घर को इस अनुकूलता से बनाते हैं कि आने वाले अतिथि को सुविधा रहे। आज लोकाचार की जो जो अनुकूलता चाहिए उसके हिसाब से घर भी है, उसके हिसाब से अर्थ भी है, उसके हिसाब से वस्त्र भी है, सब कुछ है। धीरे धीरे प्रयास करते करते, और मैं आपको निवेदन करूं, काम के लिए अपन उठे, हाँ, दफ्तर के लिए उठे, व्यापार के लिए उठे, लोकाचार के लिए उठे, जिस दिन सवेरे कभी कभी, कम से कम कुंभ में आकर तो होता ही है, जिस दिन सवेरे कभी कभी आप ठाकुर जी के लिए उठने लग जाओगे कि वाह चलो भैया एक बार उठो, सब करना है, पर मंगला का भी समय हो गया, तो समझिएगा कि आपने कम से कम सवेरा प्रभु के अनुकूल कर लिया महाराज। ऐसे एक एक चीज पर ध्यान देते देते, ऐसे थोड़ी ना सब पर एक कमरा बना तो उस पर क्या कमी है सब ध्यान दिया, दूसरे में ध्यान, तीसरे में दिया, मंच पर दिया। ऐसे जीवन के एक एक संदर्भ को अनुकूल लिए ना कृष्णानुशील। कोई चीज जब अनुकूल रहेगी तभी उसका अनुशीलन करना आसान है। प्रतिकूल वस्तु का अनुशीलन नहीं हो सकता। जैसे दूध में पानी, चीनी, ये सब अनुकूल चीजें हैं ना, थोड़ा सा भी नमक गिर जाए तो प्रतिकूल है। जो जो अनुकूल वस्तुएं हैं आप उन्हीं को मिला करके तो भोजन तैयार करते हो। भोजन का समय हो गया है, और कोई भी प्रतिकूल चीज बनाओ तो कैसे होगा। एक बार हमको याद है महाराज जी, हमारे एक भंडारी थे, राधा रमन जी की सेवा में आ जाते थे। वो उनको पीड़ियां हो गई। अब वो बाबूजी हो तो गए बहुत बूढ़े, फिर भी नहीं कहते ना मेरी सेवा क्यों छीने, हमको भी दया आती। तो महाराज जी एक बार राधा रमन लाल जी के लड्डू बनने थे, पता नहीं क्या लीला हुई, उन्होंने बूरा की जगह नमक दे दिया महाराज, और हलवाई भी पता नहीं किस उसमें होगा, घोल घाल के सवरे लड्डू बन गए। और अब भोग से पहले तो वैष्णवों में चखा नहीं जाता, तो भोग भी लग गया, और कम से कम सैकड़ों लड्डू बट भी गए। जब बिल्कुल विश्राम में खुद के पानी का समय आया, और जब लड्डू सामने आया तो पा के देखा, ओहो, एक बार तो चक्कर हुआ कि मुंह में कुछ गड़बड़ हुई है क्या। बाद में पता चला कि प्रतिकूल वस्तु मिल गई। हम ये समझाना चाह रहे थे, प्रतिकूल वस्तु थोड़ी भी मिल गई तो लड्डू खराब हो गया, और अनुकूल वस्तु कम भी मिलती या थोड़ी ज्यादा भी मिल जाती तो अप्रासंगिक नहीं होता। उसी प्रकार से अनुकूल चीजों को मिला लेना। तो श्री कृष्ण के अनुकूल क्या है? श्री कृष्ण के अनुकूल संत है। श्री कृष्ण के अनुकूल क्या है? गैया है। श्री कृष्ण के अनुकूल क्या है? तीर्थ है, शास्त्र है। महाराज जी गिनाया है रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, गुरऊ गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने भूसुरगणे, भूसुरगण मतलब ब्राह्मण, स्वमंत्रे श्री नामनी और ब्रजबन युवद्वंद शरणे सदा दंभम हित्वा कुरुरतिम पूर्वम अतितराम अये स्वांतर भ्रात चटुभिरभियाचे धृतपद। इस मन को परमात्मा के अनुकूल बनाने के लिए पहली बात कही, किसके संग में रहे? गुरु जी के संग में रहे। फिर हमारे रसिकों ने उस क्रम को बताया, गुरु, फिर ब्रज, फिर ब्रजवासी, फिर विद्वान, फिर उसके बाद ब्राह्मण, फिर उस वैदिक कृत्य, फिर गुरु मंत्र, फिर भगवान का नाम। ये सब क्रम चलते चलते जब प्रभु की उपासना होगी तब जीवन तो आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, और यही आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमः, ये उत्तम भक्ति का दिव्य लक्षण है। आप सबको आज अमृत स्नान पर ये दिव्य विशुद्ध उत्तम भक्ति की प्राप्ति हो। और मैंने महाराज जी, आप आए नहीं थे, घोषणा कर दी थी
कि आज मौनी अमावस्या पर सब अच्छा हुआ, बाद में बहुत नियंत्रण से स्नान कर लिया, पर फिर भी प्रातः शुरू में कुछ घटना तो हो ही गई। तो मेरे मन में एक बात आई कि हम इस कथा को करने का पुण्य उन दिवंगत आत्माओं को भी आपकी कृपा से प्रदान करते हैं। एक कथा का पुण्य लाभ उनको मिले, क्योंकि आप कुंभ में आए और ऐसी घटना घट गई। भगवान सबकी अब रक्षा करें, ये प्रार्थना भी साथ में करते हैं। ऐसे उत्सव, और अभी तो 3-4 करोड़ों ने आज नहाया है, 40 करोड़ नहाएंगे पूरे कल्प में, एक महीना में। अगले धीरे धीरे तो अब ऐसी व्यवस्था भी हम लोगों को जुटानी चाहिए कि जिस दिन 125 करोड़ भी स्नान करेंगे और 6 अरब भी स्नान करेंगे, उस दिन तो वैदिक संस्कृति विश्वव्यापी हो जाएगी। ऐसी भावना के साथ आज के सत्र को महाराज जी को प्रणाम करके आप सब सवेरे से महाराज जी और सब लोग लग रहे हैं, हम भी आए गए इसी भावना से हम इस मंगलमय आयोजन को हरि कीर्तन के साथ विश्राम करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप सब ने साधना से युक्त होकर ये भाव किया है, और फिर आरती का क्रम होगा। अभी 5-10 मिनट उसमें भी लग जाएंगे, और फिर कल कथा का सत्र प्रातः काल ही, जैसे पूर्व में चल रहा था, उसी प्रातः काल सत्र के बाद सब संतों को प्रणाम करके फिर दास प्रणाम करके विदाई करेगा। आप सबको बहुत बहुत आभार। हम आज भी, मैं तो यही बोला, इतनी व्यस्तता के बाद भी जो हमने खाना नहीं छोड़ा, नहाना नहीं छोड़ा, कपड़ा नहीं पहनना छोड़ा, तो कथे का ही को छोड़ो। फिर आपने महाराज जी एक बार तो बात हुई कि रहने दो, पर मैंने श्लोक सबको बता दिया था महाराज जी कि सतम विहाय भोक्तव्य सहस्रम स्नानमाचरेत् और लक्ष्यम विहाय दातव्य तो कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। 1 करोड़ जरूरी काम छोड़ करके भी भजन हो तो सुंदर बात हो गई। आइए 2 मिनट भगवान का नाम ले लें और फिर उसके बाद आरती। चलो सुर दे दिया तो नहीं दिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधिकाई गौर हरि बोल। आज के आनंद की जय। जय